असल में आपका नाम शादी नहीं होगा, कोई नहीं है। नहीं, आप असल में आपने कहा कि रागिनी राग, मेरा फोन आ गया, वो भाई पर वीडियो चला। अच्छा लगता है जब रागिनी जी अपना राग लाती हैं और धुन में आ जाती हैं, क्योंकि इस लय में फायदा सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का होता है, भाजपा का होता है और एक आम भारतीय का होता है। अब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेकुलर स्टैंडर्ड डाइट में। आज हम बात करेंगे बहुत ही शानदार डिबेट के बारे में, जो कि डिबेट चल रहा था 2024 लोकसभा के इलेक्शन को लेकर के। तो यहाँ पर कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक जो हैं बहुत कुछ अपशब्द सुनाती हैं नरेंद्र मोदी जी को। साथ ही कहती हैं कि उनके घड़ियाली आंसू देखने लायक हैं। साथ ही उनके पैर अब जो हैं जमी पर नहीं टिक पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है, प्रधानमंत्री को पता है कि उनकी सरकार नहीं आने वाली है। इस पर वो इस तरीके की बातें करती है। तो साजिया इल्मी जो है बीजेपी की प्रवक्ता, उनका अच्छे से क्लास लगाती है। कहती हैं रागिनी जी अपना राग अलापना बंद करिए, क्योंकि आप जितना राग अलापेंगी उतना ही बीजेपी का फायदा होने वाला है। तो इस पर दोनों की बहस होती है, बहस बहुत तीखी होती है, साथ ही देखने लाइक भी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर अगर आप अभी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। फ्रेंड्स, तो बिना देरी करे हम शुरू करेंगे आज की ये डिबेट वीडियो। रागिनी, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जो शक्ति प्रदर्शन किया उसके बाद भी आप मुस्कुरा रही हैं। मुझे तो लगा आज विपक्षी सोच रहे होंगे भैया पूरा शक्ति प्रदर्शन आज एनडीए ने कर लिया, इसका मतलब जरूर कोई रणनीति होगी उसके पीछे। जी के पैरों के नीचे सियासी जमीन नहीं। कमाल है, इन सारे भाजपाइयों को अभी तक यकीन नहीं। तो अंधभक्त गांधारी बनकर आंखों पर पट्टी बांधकर घूम रहे हैं, घूमते रहने दीजिए। मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि पसीना मलकर चेहरा चमकाने का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी जी का इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और देश की जनता ने पसीना छुड़ा दिया है। और केवल आपको विशेषज्ञों से पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या आंकड़े आ रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी जी की भाव भंगिमा, उनके व्यवहार, उनकी भाषा शैली की तरफ ही नजर उठाकर देख लीजिए। तो उड़ीसा जाते हैं तो कह रहे हैं कि उड़ीसा में जितने जिले हैं उनके कैपिटल बताइए। भगवान के गर्भ स्थल में बैठ रहे हैं तो पीछे बैठे हुए योगी जी का चेहरा ब्लर करा रहे हैं। यही नहीं, जो अपने परम मित्र, जिन्हें वो हर भाषण में मित्रों मित्रों कहकर बुला रहे हैं, अडानी अंबानी, उनके ऊपर तक गंभीर आरोप उन्होंने लगा दिए और कहा कि वो काले धन का टेम्पो लेकर चलते हैं। और जब विपक्ष ने कहा कि अपनी कठपुतली ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को क्यों नहीं भेजते, तो अपने ही ट्रैप में खुद फंस गए। तो देखिए, जैसे जैसे चुनाव का चरण आगे बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी जी का दिमाग सुन्न हो रहा है, जबान लड़खड़ा रही है और टांगे कांप रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही राहुल जी ने कहा था कि देखिएगा बस अब रोना बचा है। और आज नामांकन के दिन ही वो सहानुभूति बटोरने के लिए घड़ियाली आंसू निकला। वो इसलिए निकल आए मानव, क्योंकि आज वो नौजवान जिसने 45 साल की बेरोजगारी की मार झेली है, वो सवाल पूछ रहा है मोदी जी से। मणिपुर से लेकर कर्नाटक तक वो सारी महिलाएं जिनकी इज्जत, देखिए रोना, रागिनी नेता भी वही होता तो इंसान ही है ना। भावुक हो गया तो आप कह रहे हैं बताइए घड़ियाली आंसू हो गए। अरे भैया सुनिए, कोई भी भावुक हो सकता है ऐसे, तो आपके भी नेता भावुक होते हैं, आप भी होती होंगी। 56 इंच के सीने वाले, चीन को लाल आंख दिखाने वाले, एक पूरे समुदाय की तुलना कुत्ते के पिल्ले से करने वाले, हमेशा आप कह रहे हैं लहर नहीं बची कोई लहर, क्योंकि नरेंद्र मोदी उगलते हैं सिर्फ जहर। आपकी बारी है, बोलिए शाजिया इल्मी। शाजिया बोलिए। देखिए, अच्छा लगता है जब रागिनी जी अपना राग अलापती हैं और धुन में आ जाती हैं, क्योंकि इस लय में फायदा सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का होता है, भाजपा का होता है और एक आम भारतीय का होता है। अब ये लानत भेजती में ऐसी पार्टियों पर 65 साल से रही सत्ता में और पानी तक का जुगाड़ नहीं कर पाई, शौचालय तक का। तो सोचिए कहां मतलब जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे ये लोग अपने लिए लड़ रहे हैं, मोदी जी देश के लिए लड़ रहे हैं। सब जानते हैं कि सारा संघर्ष इनका है कि कैसे राहुल जी का खानदान बना रहे, समाजवादी पार्टी में ये पूरा है जद्दोजहद, कैसे अखिलेश जी का खानदान बना रहे। वही शरद पवार जी के साथ है और वही ठाकरे जी के साथ है और वही लालू जी के साथ है। मोदी जी का है क्या पूरा संघर्ष कि मोदी का परिवार, पूरा देश जो है तरक्की करे। एक यकीन नहीं करेंगे, इतने मतलब देखते हो जब लोग आते हैं, जब मोदी जी का जिक्र भी होता है तो मोदी जी के लिए व्यक्तिगत तौर पर मतलब मैंने लोगों की आंखों में आंसू तक आते हैं, मतलब इतना प्रेम देखा है मैंने। तो कहीं से भी लगता नहीं, अगर लहर है और लहर एक शख्स की है, मोदी जी की। अच्छा, और एक विश्वसनीयता है, नहीं सुनिए, लहर ये भी नहीं है कि भाई एक, और ये पॉलिटिकल रिश्ते से ज्यादा बड़ा रिश्ता है। एक अंदर का एक रिश्ता है, एक प्रेम है, और एक मुझे लगता है मोदी जी ने एक कनेक्ट डायरेक्टली कर लिया है घर घर तक। और एक और जरूरी बात, नहीं अब आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, सब जानते हैं देश का हर एक इंसान, काला हांडी में बैठी हुई वो महिला जो दूर दराज रहती है उड़ीसा में, वो भी जानती है कि लोकसभा चुनाव है। वो जानती है कि विधानसभा में किसको देना है और लोकसभा में किसको देना है। और क्योंकि ये लोकसभा के चुनाव है 2 प्रदेशों के अलावा, तो वो जानते हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अच्छा, देख रहे हैं प्रधानमंत्री भावुक इंसान नहीं है, वो ड्रामा कर रहे हैं जब रोते हैं वो कैमरे पर।
उनकी व्यक्तिगत राय, देखिए उनको वो नफरत उनकी बोल रही है, मेरा जाहिर है अलग एक्सपीरियंस है, मुझे ये सब्जेक्टिव होती है कुछ चीजें, देखिए कुछ होती है ऑब्जेक्टिव चीजें जो सब लोग जानते हैं। आपका भाषण बहुत सुना रागिनी जी, बहुत राग आपने। नहीं, आप तो पर्सनल हो रही है शाजिया, आप असल में आपका नाम शाजिया नहीं होगा, आप कोई नहीं है। नहीं, आप पर्सनल की जब आपने कहा कि ये रागिनी राग, मेरा फोन आ गया, वो भावुक पर वीडियो चला गया, उसको भी आपने इशू बना दिया। वो भावुक नहीं है, आपके पास दिखाई अरे मजाक कर रही है, क्यों इतने की प्रधानमंत्री ने जो 8 अच्छा एक मिनट, ओके, वन बाय वन देखिए दर्शक सुन नहीं पाएगा। ओके रागिनी बोलिए, आपकी बारी है, बोलिए रागिनी क्या कह रही है, बोलिए। देखिए, मैंने तो इसलिए कहा कि नरेंद्र मोदी भावुक व्यक्ति नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद वो जितनी बार अपनी माता जी से मिलने गए गुजरात में उनके चरण छूने के लिए 50 फोटोग्राफर साथ में लेके गए, यहाँ तक कि उनका देहांत हो गया, केश तक नहीं उतरवाए मोदी जी ने। कैसे भावुक इंसान है मैं जानना चाहती हूँ। वो मंगलसूत्र आज मुझे कहना पड़ेगा, मंगलसूत्र करते रहे। वो काले मोतियों का क्या मान होता है, मंगलसूत्र का क्या मान होता है, ये मोदी जी नहीं समझ सकते। इससे आगे मैं नहीं बोलूंगी, जनता समझ जाएगी। मैं तो आज जानना चाहती हूँ शाजिया जी से, 8 गांव गोद लिए थे मोदी जी ने बनारस में, फैक्ट चेक कर रही थी ना, उनमें से 4 गांव का नाम बता दीजिए। और उन गांव में क्या क्या समस्या है लोगों की बता दीजिए। निकाल के बता दूंगी आप कहाँ क्या बात कर, आप कह रही हैं। ओके वन बाय वन रागिनी, ओके वन बाय वन शाजिया की बारी है, बोलिए शाजिया की बारी है, शाजिया बोलिए। जो आप लगातार उगल रही है ना, आपकी तबियत खराब है, एंटीबायोटिक की जरूरत है, उगल रही है आप लगातार, तो आपको वॉमिटिंग हो रही है। शाजिया नहीं, पर्सनल मत करिए, पर्सनल क्या, उन्होंने मोदी जी के बारे में पर्सनल बात नहीं कही। और आपको लगता है जिस तरह की पर्सनल बातें लगातार ही कहती हैं, उनके घर के बारे में, उनकी मां का जिक्र किया, आपको लगता है कि लोग बर्दाश्त करेंगे? आपको लगता है यही बातें हैं? मणिशंकर ने क्या कहा था, चाय वाला बन सकता है, नीच जाति का है, क्या कहा था? मौत का सौदागर, क्या कहा था सोनिया गांधी ने? इस तरह की बातें जो जलील करने वाली होती हैं, आपको लगता है लोग सुनेंगे? ये बहुत सीरियस बात है। क्या उन्होंने अभी कहा उनकी मां के बारे में, उनकी शोक के बारे में, क्या कहना चाह रही थी वो? ये सही नहीं है। आप देखिए, इसमें कुछ बहुत प्रॉब्लम है कि आप जज कर रहे हैं कि मोदी जी का उनकी मां के साथ रिश्ता क्या था। फिर हम समझ सकते हैं राजनीतिक तौर पर आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, राहुल गांधी जी अपना मजाक उड़ाए जा रहे हैं, नैया डुबो रहे हैं अपनी पार्टी की और खुद की। चलिए कोई बात नहीं, वो उनकी पर्सनल चॉइस है कि वो अपने कांग्रेस पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं, जैसा कि महात्मा गांधी चाहते थे। लेकिन आप मोदी जी पर और उनकी मां पर इस तरह की बातें कहेंगे कि उन्होंने बाल, आपको क्या पता कैसे क्या शो करता है? आप ये कह रही हैं, आपको लगता है ये कहने से आप लोगों को रिझा पाएंगी और बता पाएंगी कि कांग्रेस को उनको क्यों चुनना चाहिए? ओके, अब एक सेकंड रुक जाइए। ऑलराइट, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने, यहाँ पे मानव गुप्ता भी हंसने लगे और रागिनी जी की बातों को सुन करके उनके भी चेहरे पे मुस्कान आ गई कि वो किस तरीके की बात नरेंद्र मोदी जी के लिए कर रही हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपनी तारीफ, अपनी सरकार की तारीफ करती चली जा रही है। वो कह रही है कि नहीं, किसी और की नहीं, हमारी कांग्रेस की सरकार ही आएगी। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।